ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध में और 15वां अध्याय हम लोग श्रवण कराए हैं। आज हम 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 15वें अध्याय में बताया गया कि जब भगवान अपने परम धाम में चले गए तो युधिष्ठिर जी अत्यंत व्याकुल हुए। तब उन्होंने परीक्षित जी का राज्याभिषेक कर दिया और फिर पांडवों का महाप्रस्थान हुआ है। तो जब आए थे अर्जुन लौट कर आए तो द्वारका से जब लौट कर आए 7 महीने के बाद वो लौट कर आए थे तो युधिष्ठिर महाराज ने उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे थे कि किस प्रकार तुम इतने तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो। तो अर्जुन ने यहाँ पर भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान ने किस प्रकार से उनकी अनेक प्रकार रक्षा की थी उस सब को याद करते हुए और उन्होंने बताया कि कृष्ण ने मुझे ठग लिया है, अर्थात वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, हम लोगों को छोड़कर। आज उनके जाने के बाद मैं भी वही हूं, मेरा धनुष भी वही है, रथ और घोड़े भी वही हैं, लेकिन जिसके सामने बड़े बड़े राजा से झुकाते थे, आज कृष्ण के बिना वो सब लोग जो हैं मेरे से बलवान हो गए हैं और मेरे अंदर किसी प्रकार का भी कोई शक्ति नहीं रही है। सभी कुछ मेरा जो है नष्ट हो चुका है, सारा ओज, मेरा जितनी भी कांति, जितना भी बल था। तो इस प्रकार से बड़े शोक से व्याकुल हैं अर्जुन भी। और जब सूत जी बताते हैं कि जब भगवान के इस प्रकार गुणगान कर रहे थे अर्जुन तो उनका अंतःकरण स्वच्छ हो गया, क्योंकि भगवान के गुणगान करने से और व्याकुल चित्त के साथ जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, जब हम अपनी प्रार्थना व्याकुल चित्त से भगवान के आगे प्रस्तुत करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और तभी उनको भगवत गीता का जो ज्ञान अर्जुन के दिया था महाभारत के युद्ध से पहले, वो उनको स्मरण में आ गया। तो उस ज्ञान को स्मरण करके फिर वो माया के इस बंधन से ऊपर उठ गए, तत्व ज्ञान को प्राप्त किए हैं। उसके बाद फिर युधिष्ठिर जी ने परम धाम गमन की बात सुनकर कृष्ण की और निश्चय किया अब हमें भी महाप्रस्थान करना चाहिए। कुंती जी तो इस बात को सुनते ही कि भगवान छोड़कर चले गए हैं इस धराधाम को, वो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। अब युधिष्ठिर महाराज को यह पता लग गया था कलयुग हर तरफ जो है अपने पैर फैला रहा है, इसलिए उन्होंने अपने ही समान जो उनके पौत्र थे अभिमन्यु के पुत्र, उनको परीक्षित जी को इस पृथ्वी का सम्राट बना के और फिर सारा गृहस्थ धर्म का परित्याग करके वो संन्यास ले लिए
उसके पीछे पीछे ही भीम अर्जुन भी चले गए और गांधारी भी उनके पीछे चल दी। विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्यागा। इस प्रकार बताया गया कि जो महाप्रयाण है पांडवों का, इसकी जो पवित्र गाथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसे निश्चय ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में सिद्धि प्राप्त होती है। 15वें अध्याय का ये फलश्रुति बताई गई है। 16वें अध्याय में अब हम लोग प्रवेश करेंगे। 16वें अध्याय में महाराज परीक्षित की दिग्विजय का वर्णन है और धर्म और पृथ्वी का संवाद है। किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने दिग्विजय प्राप्त की है और धर्म और पृथ्वी का संवाद। तो आरंभ हो रहा है। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः शशास यथा हि सूत्यामभिजात कोविदा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। सूत गोस्वामी कह रहे हैं ततः विप्र अर्थात इसके पश्चात, तदनंतर, हे विप्र शौनक ऋषि, महाभागवत परीक्षित जी का विशेषण है महाभागवत। तो महाभागवत परीक्षित हैं वो द्विजवर्य शिक्षया। द्विजवर्य मतलब जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वर्य का मतलब जो श्रेष्ठ हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा दी गई शिक्षया माने शिक्षा के द्वारा, उनके अनुसार ही माने ही निश्चित रूप से वो इस प्रकार से पृथ्वी का पालन करने लगे। महिम शशास पृथ्वी का शासन करने लगे। और सूत्याम माने जो सूतिका ग्रह में, अर्थात जब परीक्षित जी का जन्म हुआ था उस समय जो ज्योतिष लोग थे, ज्योतिषी थे, अभिजात, जातक इसको बोलते हैं ज्योतिषी, तो जो विद्वान थे कोविद, जातक कोविद, उन लोगों ने जैसा बतलाया था यथा ही समादिशन, जिस प्रकार से उन्होंने परीक्षित महाराज के लिए बताया था, भविष्यवाणी की थी, तथा महद गुणा, उसी प्रकार के सारे महान गुण परीक्षित महाराज में विद्यमान थे। काल क्रम से सभी गुण वो प्रकट होने लगे परीक्षित महाराज के अंदर। जो कुछ भी बताया गया था हम लोग उसको श्रवण कराए हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने जब जन्मपत्री दिखाई थी, तो बनवाई थी और दिखाई थी, तब पंडितों ने कहा था कि किस प्रकार से होगा। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सबके अंदर से जो विशेष गुण हैं, उन सब का समावेश परीक्षित महाराज जी के अंदर बताया गया था। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं स उत्तरस्य तनयामुपयेम इतरावतीम जन्मे जयादिमश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान। राजा परीक्षित ने उत्तर राजा की पुत्री थी इरावती। उत्तर राजा, ये उत्तर जो थे, ये उत्तर राजा की जो पुत्री थी इरावती, उनसे इन्होंने विवाह किया। उपयेम, देखिए परीक्षित महाराज जी की जो माता थी उनका नाम था उत्तरा, और ये उत्तर थे उनके भाई। तो उत्तर जो थे मामा थे, उत्तर मामा थे परीक्षित महाराज के। तो अपनी मामा की बेटी के साथ ही इन्होंने शादी की, क्योंकि प्राचीन समय में मामा की बेटी से शादी कर ली जाती थी। तो उपयेम विवाह किया। और तस्याम जन्मेजय आदीन, उसमें से फिर उससे क्या हुआ था, जन्मेजय आदि 4 पुत्र, चतुरां सुतान उत्पादयत, 4 पुत्र जो है उन्होंने उत्पन्न किए परीक्षित महाराज ने इरावती जी से। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं अजहारश्वमेधां स्त्रीन् गंगायाम भूरि दक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचरः। शारद्वतम, शारद्वत है कृपाचार्य को कहते हैं। तो कृपाचार्य पांडवों के गुरु थे। तो कृपाचार्य को उन्होंने गुरुम कृत्वा, गुरु बनाकर, और भूरि दक्षिणान, बहुत सारी दक्षिणा वाले, जिसमें अनेक प्रकार की दक्षिणाएं दी जाती हैं, प्रचुर दक्षिणा दी जाती है ब्राह्मणों को, ऐसे 3 अश्वमेधान, 3 अश्वमेध यज्ञ, और गंगायाम आजहार, गंगा के किनारे किए, 3 अश्वमेध किए, जिसमें ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दक्षिणा दी गई। 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। आजहार यत्र देवा अक्षि गोचरा, जिसमें देवता लोग
उस यज्ञ के अंदर देवता लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होके अक्षी गोचरा, मतलब प्रकट रूप से जो दिखाई दे रहे थे आंखों को, अक्षी माने आंखें, तो जो आंखों के सामने गोचर हो रहे थे ऐसे देवता प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए उन देवताओं ने अपना अपना भाग ग्रहण किया। क्योंकि यज्ञ के अंदर प्रत्येक देवता को उनका भाग दिया जाता है, तो वहां पर केवल ऐसा नहीं कि पंडितों ने मंत्र बोल के और वहां पर ही समर्पित कर दिया, नहीं, देवता स्वयं उस भाग को लेने के लिए आए हैं, परीक्षित महाराज से अपना भाग लेने के लिए। ये सब महिमा बता रहे हैं परीक्षित महाराज की। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, निजग्राहो जसा वीरः कलिम दिग्वजये क्वचित नपलिंगधरम शूद्रम घनंतम गोमिथुनम पदा। वीर है क्वचित, वीर है माने वीर परीक्षित ने क्या किया, कभी क्वचित नपलिंगधरम, नपलिंगधरम जिसने, नृप माने राजा, लिंग माने लक्षण, जिसने राजाओं के लक्षण, राजाओं के चिन्हों को धारण किया हुआ था। तो जो वीरों के चूड़ामणि हैं परीक्षित महाराज, क्वचित माने एक बार, उन्होंने जब वो दिग्विजय के लिए निकले थे तब उन्होंने क्या किया था वहां पर कि जो राजाओं के चिन्ह धारण करने वाला एक शूद्र था, शूद्र का क्या नाम था, कलिम, कलयुग, उस कलयुग को जो गोमिथुनम पदा, पदा माने पैर, गोमिथुनम माने गाय और बैल, गाय और बैल की जोड़ी, गोमिथुनम, तो जो गाय और बैल की जोड़ी पर वो क्या कर रहा था, पदा घनंतम, अपने पैर से मार रहा था, उसको ठोकर मार रहा था पैर से। उसको फिर क्या किया उन्होंने, ओजसा निज ग्रहा, अपने पराक्रम से उन्होंने उसको पकड़ लिया, निज ग्राहा, उसको दंड दिया, नियंत्रित किया। इस प्रकार के कलयुग को, जो गाय और बैल की जोड़ी को अपनी ठोकर से मार रहा था। एक बार उन्होंने देखा जब दिग्विजय के लिए निकले थे तब उस समय कि शूद्र के रूप में वहां पर कलयुग एक राजा का वेश धारण किए हुए है और एक गाय और बैल की जोड़ी को जो है वो ठोकर से मार रहा है। आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, कस्य हेतुर, शौनक उवाच, कस्य हेतुर निजग्राहा कलिम दिग्विजये नृपः निरिदेव चिन्ह धृक्षूद्र कोसौ गाम्य पदाहनत्। इसके आगे एक तीसरी लाइन भी है इसमें, पदाहनत, पदाहना, यही है, पदाहनत कस्य हेतुर निजग्राहा कलिम दिग्विजये नृपः निर्देव चिन्ह धृक्षूद्र कोसौ गाम्य पदाहनत्। शौनक जी पूछते हैं कि जो कलयुग है ये, जब नृप दिग्विजय के लिए निकले तो कस्य हेतु, किस कारण से उन्होंने कलिम निजग्राहा, उसका नियंत्रण किया, कली का कारण बताइए उसका आप हमें, कस्य हेतु, क्योंकि ये जो कलयुग है, जो राजा का मुकुट धारण किए हुए शूद्र है, ये कौन था? दिग्विजय के लिए जब निकले थे परीक्षित महाराज, तो ये कलयुग कौन था? और कह यह माने कौन था ये, और जो गाय को पैर से मार रहा था, गाम पदाहनत, और राजा का वेश धारण किए हुए शूद्र कौन था जिसने गाय को मारा? और फिर कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने उस कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? ये कहा गया ना कि उसको दंड दिया, उसका निग्रह किया, तो उसको दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? उसको मारा क्यों नहीं? जब वो मार रहा था तो किस कारण से उसको केवल दंड दे के छोड़ा? 5वें श्लोक में ऐसा कहा गया। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम अथवास्य पदाम्बोज मकरंद लिहाम सताम।
कह रहे हैं कि तस्य कथ्यताम महाभाग, हे महाभाग सूत जी, आप यदि ये जो लीला है, तत्कथ्यताम महाभाग, हे महाभाग आप इस बात को कहिए हमसे, यदि ये कृष्ण कथा का आश्रय हो, अर्थात कृष्ण कथा से संबंध रखती हो अगर ये बात, तब हमें उसका आप वर्णन कीजिए। तत्कथ्यताम, तब आप हमें उस बात को बताइएगा। अथवास्य पदाम्बोज मकरंद लिहाम सताम, क्योंकि जो कृष्ण की लीला से अथवास्य अथवा इन कृष्ण के चरण कमलों का मकरंद पान करने वालों की कथा हो। तो शौनक जी को ये बात कहना चाह रहे हैं वो कि आप हमें ये कथा इसलिए बताइए, जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि यदि ये जो कथा है कृष्ण कथा का कोई अंग हो, उसने उसका आश्रय लिया हो, उससे संबंधित हो, अथवा इन कृष्ण के चरण कमलों का जिन्होंने पान किया है ऐसे सत्पुरुषों की कथा हो, क्योंकि अन्य किसी कथा का क्या लाभ। आगे कह रहे हैं कि अन्य किसी कथा को कोई फायदा नहीं है, उसका वर्णन इसलिए अवश्य कीजिए कि मन्यई, आगे वाले में कह रहे हैं कि मन्यई रसदालापैर रायुषो सदसद्व्यय क्षुद्रायुषाम नृणामंग मर्त्यानामृतमिच्छताम। व्यर्थ की चर्चाओं से, असत आलापई, व्यर्थ की चर्चाओं से किम यत, क्या लाभ है। यत आयुष है असत्व्य है, जिसमें आयु का नष्ट हो जाता है, आयु नष्ट हो जाती है जिसके अंदर, क्योंकि क्षुद्र आयुषाम नृणाम अंग, हे सूत गोस्वामी, नृणाम माने मनुष्यों की जो आयु है वो अत्यंत कम है, अत्यंत अल्प है। मर्त्यानाम अमृतम इच्छताम, तो अमृत की जो इच्छा करने वाले मनुष्य हैं उनके लिए अत्यंत कम आयु है उनकी, इसलिए हमको उस किसी और प्रकार की कथा को सुनने का क्या प्रयोजन बनता है। फिर आगे कह रहे हैं 8वें श्लोक में, इहोपहूतो भगवान मृत्युषामित्र कर्मणि न कश्चिन्म्रियते तावद यावदस्ति इहांतकः। इहोपहूतो माने उपस्थित रहना, यह माने इस संसार में। तो जब तक यमराज यहां पर रहेंगे, जब तक यमराज यहां रहेंगे, मतलब नैमिषारण्य में, भगवान मृत्यु का मतलब है यमराज, तो जब तक यहां पर यमराज रहेंगे, उपस्थित हैं, शामित्र कर्मणि, जो हम लोग कर्म कर रहे हैं, ये यज्ञ कर रहे हैं, शामित्र यज्ञ, तो तब तक न कश्चिन म्रियते, किसी की मृत्यु नहीं होगी, तावत माने तब तक, यावदस्ति इहांतकः, अंतक का अर्थ है यमराज। तो जब भगवान यमराज यहां पर हैं इस शामित्र यज्ञ में, तब तक किसी की भी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि यमराज जी को ही यहां पर आह्वान करके और शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि दीर्घकालिक सत्र है, इसीलिए यहां पर यमराज जी को जो है नियोजित कर दिया गया है कि किसी की भी मृत्यु ना हो। तो यहां पर परीक्षित महाराज ने, शौनक जी ने प्रश्न किया था कि परीक्षित महाराज ने उस राजा वेशधारी को पहचान लिया था कि वो शूद्र है और कली है और गाय और बैल की जोड़ी को मार रहा है, फिर भी उसे छोड़ क्यों दिया, उसे मार ही क्यों नहीं दिया। और यदि इस प्रश्न के उत्तर में कृष्ण लीला का प्रसंग हो तो आप हमें सुनाइए, क्योंकि यदि कृष्ण का कथा नहीं है, भगवान की लीला नहीं है, तो सब बातें सुन के व्यर्थ आयु और समय को खोने वाली बात है। और शौनक जी ने कहा हम सब मरणशील हैं, अल्प आयु हैं, संसार के सभी लोग जो हैं वो अल्पायु हैं, मृत्यु से ग्रस्त हैं, इसलिए जो कृष्ण कथा को सुनने के इच्छुक हैं, ऐसा होने पर भी पता नहीं किस समय यमराज जी जो हैं किसको मृत्यु के मुंह में ढकेल लें। इसीलिए हमने क्या किया है कि यहां पर यमराज जी को ही बुला लिया है कि कम से कम इस दीर्घकालिक सत्र में हमारी किसी की भी मृत्यु ना हो।
यहां पर जो है उनको इहांतक, अंतक का मतलब है यमराज, तो यमराज जी को यहां पर नियुक्त कर दिया गया है क्योंकि दीर्घकालिक सत्र है। इसीलिए इस शामित्र यज्ञ के अंदर 8वें श्लोक में कह रहे हैं, एतदर्थम ही भगवान आहूतः परमर्षि भी अहो निलोके पीवेत हरिलीलामृतम वचः। एतदर्थम माने इसी प्रयोजन से परम ऋषि भी, जो ऋषि हैं उनके द्वारा भगवान मृत्यु अर्थात यमराज जी को आहूत माने बुलाया गया है। अहो निलोके हरिलीला वचः, इस अहो माने आश्चर्य का विषय है कि मनुष्य लोक में भगवान की लीलाओं का वर्णन सभी लोगों को करना चाहिए। आगे 9वें श्लोक में कह रहे हैं, मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। जो अल्पायु हैं और मंद बुद्धि हैं, ऐसे विषयी लोग कि जो आयु है वो निद्रा में रात्रि के द्वारा हरण की जा रही है, ह्रियते हरण की जा रही है, और दिन में क्या हो रहा है, विषय कर्मों के अंदर दिवाच व्यर्थ कर्म भी, व्यर्थ कार्य कर रहे हैं दिन के अंदर। तो एक तो अल्पायु हैं, एक मंद बुद्धि हैं, मरणशीला हैं, इनके दुर्भाग्य का क्या कहना। रात में निद्रा और दिन में विषय भोग। इस प्रकार से आप हमें कृष्ण कथामृत का ही पान कराइए, और यही वास्तव में जो है इस हमारे जितने भी यज्ञ हैं ये इसका प्रयोजन है। इस प्रकार से सूत जी, वो शौनक ऋषि जो हैं उन्होंने प्रार्थना की है सूत जी से। अब 10वें श्लोक में सूत जी कह रहे हैं, 10वें श्लोक से सूत जी कहते हैं, यदा सूत उवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले वसन कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः शरासनं संयुग शौरि शौंडिराददे। सूत गोस्वामी ने कहा कि जिस समय परीक्षित महाराज ने कुरुजांगल देश में अवसन माने निवास करते हुए, जब वो निवास कर रहे थे कुरुजांगल देश में अपने सैनिकों के द्वारा रक्षित होकर, उस समय निज चक्रवर्ती थे कलिम प्रविष्टम, अपने उस राज्य के अंदर उन्होंने क्या देखा, कलिम प्रविष्टम, कली जो है प्रवेश किया, कली के प्रवेश का उन्होंने समाचार सुना। अनति प्रिय वार्ताम निशम्य, उस समाचार को सुनकर, अनति माने वो कोई अच्छा समाचार तो था नहीं कि कली आ गया, तो ये एक अप्रिय संवाद था। अनति का मतलब है अप्रिय, कि अब कलयुग आ गया है, तो ये एक अप्रिय समाचार था। तो उसको सुनकर वो संयुग शरासनम शौंडी आददे, उन्होंने संयुग माने युद्ध के लिए, उसको दंडित करने के लिए, शरासन माने धनुष और शौंडी माने हाथ में, आददे माने उठा लिया। उस दुष्ट कली को दंडित करने के लिए उन्होंने धनुष हाथ में ले लिया। जिस समय वो अपने साम्राज्य कुरुजांगल प्रदेश में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने ये बात सुनी कि कलयुग आ रहा है, आ गया है उनके देश में। अब 12वें श्लोक में कह रहे हैं, स्वलंकृतम श्याम तुरंग योजितम रथम मृगेन्द्र ध्वजमस्थितः पुरात् वृतो रथाश्व द्विपपत्युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। कह रहे हैं कि स्व अलंकृतम, अपने आभूषणों से भूषित होकर, जो युद्ध के लिए राजा लोग आभूषण धारण करते हैं, कवच इत्यादि, वो सब। श्याम तुरंग, काले घोड़े जिसमें जुते हुए थे, योजितम ऐसे, और मृगेंद्र ध्वज, उसके ऊपर जो ध्वजा थी उस पर सिंह का निशान बना हुआ था। तो सिंह
के चिन्ह वाली जो ध्वजा है, रथम आश्रित, रथ के ऊपर बैठकर, अश्वद्विपत्ति, अश्वों के साथ, द्वीप माने हाथी और पत्ती माने पैदल। चतुरंगी सेना में 3-4 चीजें होती हैं। रथ होता है, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं और पैदल होते हैं। इसको हम बोलते हैं चतुरंगी सेना। जिस प्रकार महाभारत के अंदर हमने सुना है ना कि चतुरंगी सेना थी, वो पांडवों की ओर 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों की ओर 11 अक्षौहिणी सेना थी। तो अक्षौहिणी सेना के अंदर रथ भी हैं, यहां पर अश्व भी हैं, द्वीप भी हैं। द्वीप का मतलब हाथी और पत्ती का मतलब पैदल। इनसे युक्त होकर जो स्वसेनया, अपनी सेना से, व्रतः पुरात, व्रत माने घिरे हुए, पुरात माने अपने नगर से, दिग्विजयाय निर्गतः, दिग्विजय के लिए निकल पड़े। परीक्षित महाराज इस प्रकार दिग्विजय के लिए निकले हैं अपनी सेना के साथ। अब आगे कह रहे हैं 12वें श्लोक में, भद्राश्वम केतुमालम च भारतम चोत्तरान कुरून किम पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जग्रहे बलिम। उन्होंने किस किस देश को जीता है वो यहां पर बता रहे हैं। भद्राश्व, एक एक करके उन्होंने भद्राश्व नामक जगह को, केतुमाल वर्ष को, फिर भारतवर्ष को, और उसके बाद उत्तरान कुरून, उसके बाद उत्तर में जो कुरुवंश है उसको, और किम पुरुष के अंदर हनुमान जी इत्यादि का वास बताया जाता है, वहां पर उसको, और आदिनी यानी आदि वर्षाणी माने देशों को, विजित्य माने जीतकर, बलिम जग्रहे, उन लोगों से सबसे उपहार ग्रहण किए। अर्थात जो वहां के राजा थे उन्होंने उनको टैक्स दिया, कर ग्रहण किया। बलिम का मतलब है या उपहार, अथवा हम टैक्स भी मान सकते हैं आजकल के समय में, क्योंकि जो राजा जीतता है उसको हारा हुआ राजा कुछ टैक्स देता है या कुछ उपहार देता है। अब कह रहे हैं आगे अगले श्लोक में, तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणञ्च यशः कृष्ण महात्मा सूचकम। आगे के 3 श्लोक एक साथ पढ़ लेंगे। आत्मानञ्च परित्रातम अश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसः स्नेहञ्च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिञ्च केशवे तेभ्यः परं संहृष्ट प्रत्युज्जम्भृतलोचनः महाधनानि वासांसि ददौहारान् महामनः। तत्र उपशृण्वान, उन स्थानों में उन्होंने क्या सुना? कृष्ण महात्म, कृष्ण का महात्म, कृष्ण की महिमा को उन्होंने सुना सब जगह पर। और सूचकम, जो सूचित करने वाले, महिमा को सूचित करने वाले, स्वपूर्वेशाम महात्मना, अपने जो पूर्वज थे महापुरुष परीक्षित जी के वंश के, उनके विषय में, उनका सुयश को प्रगीयमाणम, गाते हुए सुना। और उपश्रमान मतलब पास से ही, जब वो वहां पर जा रहे थे तो वहां के जो लोग थे, प्रमुख निवासी, वो अपने अपन अनुभव बताते थे, और उस अनुभव में उनको जो बातें बताते थे उससे श्री कृष्ण के महात्म का ही ज्ञान होता था। इस प्रकार से उन्होंने वहीं पर और क्या क्या सुना? आत्मानंच च परित्राणम, अपने आत्मा मानवा, अपने को। यह भी सुना उन्होंने कि परीक्षित महाराज को, अपने को उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से कैसे बचाया। परीक्षित महाराज को कृष्ण ने किस प्रकार से ब्रह्मास्त्र का जो तीव्र ताप था, जो उसको दग्ध करना चाहता था, तो भगवान ने उसकी किस प्रकार से रक्षा की, ये बात भी सुनी उन्होंने। और यह भी सुना उन्होंने कि यादवों में और पांडवों में, यदुवंशी वृष्णि और पार्था नाम पांडव, तो यदुवंशियों में और पांडवों में स्नेहम बहुत अधिक सौहार्द भाव था, प्रेम था। और तेषाम केशवे भक्तिम, कृष्ण की भक्ति से संबंधित जो बातें थीं, इन सब बातों को सुनकर उनको अत्यंत जो है प्रसन्नता हुई परीक्षित महाराज को। तेभ्य परम संतुष्ट, ऐसा सुनकर उन वर्णन करने वालों पर परम संतुष्ट है, परम संतुष्ट हुए परीक्षित महाराज। और
प्रीति उज्जृंभितम लोचन, उनके जो नेत्र थे, राजा के नेत्र थे, वो प्रीति से खिल गए। जब अपने पूर्वजों की कोई कथा सुनाता है कि वो देखो ये ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, तो हमको कितना आनंद होता है। तो उसी प्रकार परीक्षित महाराज जो कृष्ण की कथा सुन रहे हैं वहां, और उनको अत्यंत आनंद हो रहा है, और उनके जो नेत्र हैं उनके अंदर से प्रीति झलकने लगी है, उज्जृंभित। ऐसे महामना, अत्यंत उदार मन वाले महाधनानी मांसांसी हारान ददौ, उन्होंने वहां के निवासियों को बहुत बहुमूल्य वस्त्र और हार इत्यादि प्रदान किए। उन लोगों को धन दिया, वस्त्र दिए, हार इत्यादि आभूषणों से उनको पुरस्कृत किया, ददौ। इस प्रकार से सभी लोगों का वहां पर अभिवादन स्वीकार किया है परीक्षित महाराज ने, और कृष्ण की कथा सुनते सुनते परम आनंद को प्राप्त हुए हैं। 17वें, अब आगे देख लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। अभी 17वें श्लोक में कह रहे हैं, सारथ्य 17वां श्लोक है, थोड़ा सा अंतर आ रहा है श्लोक में। एक्चुअली हमारी जो भागवत है उसमें, जो गीता प्रेस की भागवत है, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। वहां पर जो है ये 15वें श्लोक तक हो गया था, अब हमारे भागवत में जो है 17वां श्लोक कह रहे हैं, और गीता प्रेस में उसको 16वां श्लोक कह रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम 16वें श्लोक को देख लेते हैं। हमारे वाली में वो 17वां लिखा हुआ है। इस प्रकार से नंबरिंग में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसलिए परेशान ना हो। आगे कह रहे हैं 16वें श्लोक को ही मान लीजिए। सारथ्य पार्षद सेवन, नहीं, इसको अलग तरह से गाएंगे। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामाम, स्निग्धेषु पांडेषु जगत प्रणितंच विष्णुर भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदे। थोड़ा सा नंबरिंग सिस्टम डिफरेंट है हमारी वाली जो भागवत है और उसमें गीता प्रेस की भागवत में, तो किसी प्रकार का कोई इसमें मन में संशय ना रखें। आगे कह रहे हैं सारथ्य पार्षद सेवन। सारथ्य माने जो कृष्ण भगवान थे वो सारथी बने थे। लोग जब बताते थे कि अनेक प्रकार के जो देशों में गए हैं वहां पर, तो वो बताते थे कि देखो कृष्ण जो है प्रेम के वशीभूत होकर पांडवों के सारथी बने थे। सारथ्य उन्होंने स्वीकार किया था। और पार्षद, पार्षद का मतलब सभासद, सभापति भी बने थे। उसके बाद सेवन, सेवा भी की थी पांडवों की उन्होंने। सख्य, उनके सखा भी थे, सखा के समान। दौत्य माने दूत भी बने थे पांडवों के, जब वो कौरवों के यहां गए थे संदेश लेकर। वीरासन, और युद्ध काल में वीरासन से बैठते थे कृष्ण। रात्रि में जागरण करते थे वीरासन में बैठकर। रात्रि के समय हाथ में तलवार लेकर द्वारपाल की भांति जो है जागरण करते थे, शिवर का पहरा देते थे, इसलिए कह रहे हैं वीरासन। और अनुगमन, उनके पीछे पीछे चलते थे। स्तवन, उनकी स्तुति भी करते थे। और प्रणामाम, उनको प्रणाम भी करते थे। तो कृष्ण क्या क्या करते थे जरा देखिए। भगवान प्रेमवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, सभासद बने, उनके मन के अनुसार काम करके सेवा की। सखा तो थे ही, उनके दूत भी बने। रात्र को शिविर का पहरा देते थे, पीछे पीछे चलते, स्तुति करते, प्रणाम करते। ये सब भगवान ने क्या किया है? प्रेम के कारण किया है। आगे स्निग्धेषु पांडेषु, स्निग्धेषु मतलब स्नेह के कारण। पांडुषु माने पांडवों पर अत्यंत स्नेह के कारण। और जगत प्रणतिम च, और पूरे संसार से जब उन्होंने ये बात सुनी कि किस प्रकार राजा परीक्षित ये सुनकर विष्णु चरणारविंदो भक्तिम करोति, तो ये कह रहे हैं कि यहां तक कि उन्होंने जो पांडव थे उनके चरणों में सारे जगत को झुका दिया।
जगत प्रणतिंच, इतना बलशाली बना दिया पांडव को कि जगत जो है उनके आगे नतमस्तक हो गया। अब ये सब बातें सुनकर परीक्षित महाराज के हृदय के अंदर जो है भक्ति जो है कृष्ण के लिए चरणारविंद में अत्यंत रूप से वर्धित हो गई है। कृष्ण के लिए तो पहले से ही वो भक्ति भाव रखते थे, उनकी रक्षा की थी, लेकिन जब ये बात सुनी उन्होंने कृष्ण के विषय में कि देखो प्रेम के परवश होकर भगवान क्या क्या करते थे, तो प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया था कृष्ण ने। ये बात सुनकर उनको बहुत आह्लाद हुआ है, बहुत प्रेम से। अब 17वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्येवं वर्तमानस्य पूर्वेशाम वृत्तिमन्वहम् नाति दूरे किलाश्चर्यम यदासीत तन्निबोध में। इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, तस्य माने उन राजा परीक्षित के, अन्वहम, अनु और अहम, अह का अर्थ होता है दिन, तो प्रतिदिन पूर्वेशाम वृत्तिम वर्तमानस्य, अपने पूर्वजों का जो वृत्ति थी, जो व्यवहार था, उसी का, उनके आचरण का अनुकरण करते हुए वे दिग्विजय कर रहे थे। अति दूरे, वर्तमान से माने पालन करते हुए, उसको बरतना, जो उनका आचरण था। और अति दूरे न किल यत, बहुत दूर नहीं, अर्थात पास में ही, अचानक, यत माने जो आश्चर्य घटित हुआ, आश्चर्यम आसीत, जो आश्चर्य घटित हुआ, एक आश्चर्यजनक घटना है, तब में निबोध, आप मुझसे सुनो उस बात को। सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से कि इस प्रकार दिग्विजय करते करते वो पालन करते हुए और कर रहे थे, उन्हीं दिनों उनके शिविर के पास ही, न अति दूरे, जहां पर उनका शिविर लगा हुआ था, उसके पास ही एक आश्चर्यजनक घटना हुई है, थोड़ी दूरी पर। वो आपको सुनाता हूं। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, धर्मः पदैकेन चरन् विच्छायामुपलभ्य गाम पृच्छति स्माशुवदनाम विवित्सामिव मातरम। धर्म एकेन पदेन, धर्म एक ही पैर से चलता हुआ, चरण माने चलता हुआ, विच्छायाम उदास, और गाम माने पृथ्वी, गौ माता को पाकर, उपलब्धि माने पाकर, और अश्रुवदनाम, जो गौ माता थी वो रो रही थी, उनके मुख पर आंसू थे, अश्रुवदनाम, और विवत्साम, बछड़े से रहित थी। तो दुखी गौ माता उनको दिखाई दी, जिनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। इव मातरम, इस प्रकार की गौ माता से उन्होंने पृच्छति, पूछता है। तो जो क्रंदन कर रही थी दुखी माता के समान, पृथ्वी आंसुओं से उसका मुखमंडल भीगा हुआ था और उसकी कांति मलन हो चुकी थी। तो यह अवस्था देखकर धर्म उनके पास गए और उनसे पूछने लगे, क्योंकि पृथ्वी जो है वही गाय का रूप धर के और वहां पर रो रही थी। तो धर्म उनसे पूछते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। 18वें श्लोक तक हम लोगों ने आज यहां पर इसका श्रवण किया है। तो हम लोग इसको फिर अगले सत्र के अंदर हम लोग 39 श्लोक से आगे और श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।